मनीष कुमार विश्वकर्मा बुद्धा क्लासेस के माध्यम से आपको मैथ पढ़ाने आया हूँ। तो आज यूनिट डिजिट आपका हो गया था। अगला टॉपिक है आपका डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ना है। ये चीज़ अगला टॉपिक है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं विभाज्यता के नियम। ये चीज़ है आपका विभाज्यता के नियम। इससे भी कई क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम के बनते हैं विभाज्यता के नियम में। तो इसमें हम सभी संख्याओं की विभाज्यता के रूल पढ़ेंगे। जैसा अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारी संख्या जो होती है, काउंटिंग नंबर जो हमारी होती है वो स्टार्ट होती है किससे? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 इस तरह से ये जितने भी संख्या है सबके हमें डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले हम अगर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 हमारा क्या होता है? 1 को सिर्फ 1 ही काट सकता है, यानी एक संख्या है इस संख्या को सिर्फ 1 ही विभाजित कर सकता है। 1 को हम लोग क्या बोलते भी हैं? एक हमारा क्या है? 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है, 1 से सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें 1 के बारे में नहीं पढ़ना है। 1 से क्या होते हैं कि सभी संख्या हमारी क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। तो हमें पढ़ना कहाँ से है? हमें पढ़ना है 2 से। ठीक है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल हम लोग का ये है, सबसे पहला विभाज्यता का नियम हमारा ये है कि 2 4 8 16 और 32 इसके हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा विभाज्यता का नियम सबसे पहले रहेगा आपका 2 4 8 16 और 32। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज आता है आपका 2 आता है आपका। तो 2 में करते क्या है? ठीक है, 2 में क्या करते हैं? जैसे 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं। और 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। और 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। और 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। और 32 को भी आप क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो विभाज्यता के नियम में हमें ये पढ़ना, सबसे पहले हमें 2 के बारे में पढ़ना। 2 का नियम हमारा क्या कहता है कि इसका लास्ट डिजिट जो होना चाहिए, संख्या का लास्ट डिजिट आपका इवन नंबर हो। जो लास्ट डिजिट होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, यानी सम संख्या में होना चाहिए। यानी कौन सी संख्या में होना चाहिए? हमारा कोई भी संख्या अगर उसका लास्ट डिजिट यानी अंतिम संख्या या इकाई का अंक आप ये कह सकते हैं, अगर वह सम है तो वह किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल पे जैसे आपका कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे लिख दें 1256 है। अगर ये देखा जाए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है, तो इसका आप कौन सा डिजिट देखेंगे? इसका आप लास्ट डिजिट देखेंगे। तो लास्ट डिजिट इसका कितना है? 6 है। और 6 क्या है? एक इवन नंबर है। इस वजह से यह संख्या किससे विभाजित होगी? आपकी 2 से विभाजित होगी। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं आपका 578। ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट कितना है? लास्ट डिजिट आपका कितना है? 8 है। और 8 क्या है? आपका एक इवन नंबर है। इस वजह से यह संख्या क्या हो जाएगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कभी कभी मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए 737, क्या बताइए 2 से विभाजित है? तो पूरे में मत देखिए, सिर्फ आप लास्ट डिजिट देखिए। लास्ट डिजिट आपका कितना है? 7 है। और 7 क्या है? आपका एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता। कभी कभी इसमें रिमाइंडर पूछता है कि आपका शेषफल कितना होगा। तो शेषफल पता करने के लिए हम करते क्या है? सिर्फ लास्ट डिजिट वाले में हम किससे भाग करते हैं? 2 से भाग करते हैं। हमें पूरे भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप किस में भाग करेंगे? लास्ट डिजिट वाले में। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आपका ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर रिमाइंडर हमें पता करना रहेगा
ठीक है, तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट के लिए, सिर्फ लास्ट डिजिट में हमें किससे भाग करना रहेगा, 2। तो याद रहेगा ना, अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी पता करनी रहेगी तो उसके लिए हम कौन सा डिजिट देखते हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट देखते हैं। और लास्ट डिजिट आपका कितना होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगला आपका आता है 4 के लिए। ये आपका हो गया। 4 के लिए क्या करते हैं, देखिए 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो हम 4 को क्या लिखें, याद करने का तरीका क्या है, 2 पे पावर 2 लिख दिए हैं। तो जैसे 2 पे पावर 1 है, 2 के लिए हम लास्ट डिजिट देखें, तो 4 के लिए हम 2 पे पावर 2 लिखें। इसका मतलब हम लास्ट के 2 डिजिट आपके देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट यानी अंतिम के 2 अंक देखते हैं। ठीक है, अंतिम के 2 अंक देखते हैं। कोई भी संख्या रहे उसके हम अंतिम के अगर 2 अंक देखेंगे, किसका पता करने के लिए, सिर्फ 4 का पता करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें 728। ठीक है, यहाँ पे ये मायने नहीं है कि इवन होना चाहिए। ठीक है, बस आप 4 से डिविजिबिलिटी पता करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट आप देखेंगे। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है 728, तो हमें 4 से पता करना रहेगा, तो हम आपके कौन से डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट आप भाग देंगे, तो कितना है ये 28। 28 क्या है, ये 4 का मल्टीपल है। ठीक है, 28 आपका 4 का मल्टीपल है, इससे ये क्या हो जाएगा, आपसे 4 से पूरी तरह से ये विभाजित हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम आपका ले लेते हैं, जैसे ले लें 812 ले लें आपका, तो 812 में आखिरी के 2 अंक देखेंगे। ठीक है, आखिरी के 2 अंक आपका कितना है, 12 है। अब 12 क्या है आपका, 4 का मल्टीपल है, यानी 4 से क्या है, ये विभाज्य है। तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल आपका ले लेते हैं, और एग्जाम्पल हम आपका ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 526। तो इसके आखिरी के 2 अंक देखिए आप। ठीक है, आखिरी के 2 अंक आपके कितने, 26। 26 आप ये देखिए क्या ये 4 का मल्टीपल है। आप पूरे में भाग मत दीजिए, सिर्फ आप लास्ट के अंतिम के 2 अंक सिर्फ देखिए। 26 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इससे यह 4 से भाग नहीं जा सकता, यानी यह 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकती है। कभी कभी हमें रिमाइंडर पता करना रहेगा, करना रहेगा 4 के लिए, अगर यहाँ बटे 4 रहे, रिमाइंडर पता करना रहेगा, तो आखिरी के 2 अंक, सिर्फ आखिरी के 2 अंक में ही आप 4 से भाग करिए, पूरे में आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 से भाग करना रहेगा तो आखिरी के 2 अंक देखिए, 4 छक 24, यानी रिमाइंडर आपका कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ना हो तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, 526 है, इसमें आप 4 से भाग करिए। 4 से भाग करेंगे, 4 एक नम 4, फिर कितना आएगा 1, फिर 4 3 12, पूरा कट जाएगा, ये उतरेगा आपका 6, फिर कितना आएगा 4 एक नम 4, यानी कितना मिला आपका, 2 मिला। ठीक है, तो विभाज्यता के रूल में 4 के लिए क्या याद रहेगा आपका, कि आखिरी के 2 अंक आप देखेंगे। ठीक है, आखिरी के 2 अंक अगर वह 4 का मल्टीपल है, तो वह पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। याद रहेगा ये चीज। अगला आपका आता है 8 के लिए आता है। ठीक है, 8 में क्या करते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। 8 को अगर लिखना रहेगा तो हम 8 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 लिखेंगे। 2 पे पावर 3 ये याद करने का तरीका है। तो इसमें 2 पे पावर 3 पावर कितने की लगी हुई है, 3 की लगी हुई है। तो आखिरी की आप 3 अंक देखेंगे, यानी लास्ट के 3 डिजिट आप देखेंगे। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट आप देखेंगे, किसमें, 8 के लिए देखते हैं। लास्ट के आप 3 डिजिट पता करेंगे, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 का मल्टीपल है, तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या हम ले लें, जैसे ले लें, ये 3 से बड़ी संख्या के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे 8172 है ये चीज़। ठीक है, तो हमें ये पता करना रहेगा कि यह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित हो पाएगी कि नहीं। तो आप पूरी संख्या में भाग मत दीजिए, आखिरी के कितने अंक आप भाग करेंगे, सिर्फ 172 में सिर्फ आप 8 से भाग करेंगे। क्या 8 से मतलब 172 कट जाएगा, 8 दूना 16, 1 नहीं कटेगा।
इस वजह से 8 से ये पूरी संख्या नहीं कट पाएगी। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये बताइए 8 से कटेगा, यह संख्या है, हमें ये पता करना रहेगा कि 8 से यह संख्या पूरी तरह से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम लास्ट के कितने अंक देखते हैं? 3 अंक देखते हैं। ठीक है, लास्ट के 3 अंक हम लोग देखते हैं। लास्ट के 3 अंक में आप 8 से भाग करिए, 8 तिरिक 24, 1 यानी 8 दूना कितना हो जाएगा? 16, यानी यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। याद रहेगा ये चीज़। कभी कभी मान लीजिए यहाँ पे हम कोई दूसरा अंक ले लें, मान लीजिए यहाँ पे 7 लिख दिए। अब बताइए ये संख्या 8 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि आखिरी के आप 3 अंक में आप 8 से भाग करेंगे तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, कभी कभी मान लीजिए आपको रिमाइंडर पता करना रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे बट्टे में 8 है। ठीक है, बट्टे में 8 है, रिमाइंडर आपको पता करने के लिए कहेगा, तो आप 8 के लिए कितने अंक देखेंगे? सिर्फ लास्ट के 3 अंक में सिर्फ आप भाग करेंगे। ठीक है, लास्ट के 3 अंक में आप भाग करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लास्ट के 3 अंक में भाग करेंगे तो 8 तिरिक 24, 1 8 दूना 16, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, तो 2 के लिए आप क्या देखें? लास्ट का डिजिट देखेंगे। 4 के लिए क्या करेंगे आप? लास्ट के 2 डिजिट, और 8 के लिए क्या करेंगे? लास्ट के आपके 3 डिजिट। और उसी तरह 16 के लिए इतनी बड़ी संख्या आती नहीं, सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आपको 16 का भी देखना है तो 16 को भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पे पावर आप क्या लिख सकते हैं? 4। तो इसकी विभाज्यता का रूल क्या होता है बताइए? हाँ, अंतिम के 4 अंक देखते हैं। लास्ट के यानी कितने डिजिट देखेंगे आप? 4 डिजिट देखेंगे। ठीक है, लास्ट के आप 4 डिजिट देखेंगे। अगर वह 16 का मल्टीपल है यानी 16 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 16 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ये चीज़ याद रहेगा ना। उसी तरह आपका 32 है। अगर आप 32 से भी देखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको 2 पे पावर 5, यानी इसमें क्या करेंगे आप? लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे आप? 5 डिजिट देखेंगे। तो याद रहेगा ना। एक बार हम आपको लिख दे रहे हैं 2 के लिए आप। ठीक है, एक बार हम आपको लिख दे रहे हैं 2 के लिए आप क्या करेंगे? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। यानी इवन यानी कौन सी संख्या होनी चाहिए? सम संख्या।